आईपीसी में आपराधिक मानव वध और हत्या, ये दोनों का अंतर इतना नजदीकी अंतर है कि ये हमेशा तथ्य का प्रश्न रहा है। तो आज इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। धारा 299 आईपीसी में सदोष मानव वध की परिभाषा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु करने के आशय से या कोई ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है, तो वह हत्या होगी। ये लगभग 299 से मिलती जुलती परिभाषा है। नंबर 1 पॉइंट जो धारा 300 का है। नंबर 2 में ये बताया गया है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में कोई इतनी चोट पहुंचा दे किसी व्यक्ति को जो उसकी मौत के लिए पर्याप्त हो। अब प्रकृति के मामूली अनुक्रम क्या है? प्रकृति के मामूली अनुक्रम का मतलब ये है कि जितनी चोट से एक व्यक्ति की हत्या हो सकती है, उतनी ही चोट से लगभग सारे व्यक्तियों की हत्या हो सकती है। जो चोट किसी एक व्यक्ति को पहुंचा के उसे मारा जा सकता है, उस चोट से दूसरे व्यक्ति भी मारे जा सकते हैं। एक प्रकृति के मामूली अनुक्रम में का मतलब ये है कि प्राकृतिक रूप से जितनी क्षमता है उस व्यक्ति की, उसको मार डालने के प्रयास में हमने पर्याप्त चोट उसको पहुंचा दी। प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति को इतनी चोट पहुंचाई जाए जो उसकी मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो चोट पहुंचाई गई है किसी व्यक्ति को, वो इतनी आसन्न संकट चोट है कि उससे मृत्यु हो ही जाएगी। उससे मृत्यु हो जाने की बहुत अधिक अति संभाव्यता है कि उस चोट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आया हत्या की परिभाषा में। तो ये लगभग मिलता जुलता है। काफी गहराई में जाने पर थोड़ा सा अंतर क्लियर होता है। अब बात ये आएगी कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका अभी निर्धारण किया है। 5 तरीके बताए हैं जो आपराधिक मानव वध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। नंबर 1, किसी व्यक्ति को कोई अचानक प्रकोपन मिलता है, अचानक से उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने आत्म संयम की जो शक्ति है वो खो देता है। आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है। वो अचानक इतना गुस्सा उसे आया और वो बिना किसी आशय के, बिना प्रयोजन के और बिना किसी पूर्व चिंतन के कोई ऐसा काम करता है जिससे जिसने प्रकोपन दिया है उसको या दुर्घटनावश किसी दूसरे को की मौत हो जाती है। तो जो अचानक प्रकोपन से हुई है वो हत्या नहीं मानी जाएगी। वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगी अगर उसका आशय और प्रयोजन उसको मारने का नहीं था तो। नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य को करते हुए
प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण हो जाता है, और जिस व्यक्ति से वो अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है अपने शरीर और संपत्ति की, उसको इतनी आसन्न संकट चोट पहुंच जाती है कि उसकी अचानक मौत हो जाती है। माने उसका आशय नहीं था, वो अपने शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा कर रहा था। उसको पता नहीं था कि जिससे हम प्रतिरक्षा कर रहे हैं वो मर जाएगा, और अपनी शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा करते हुए उसने अपनी प्रतिरक्षा में किया, उसको चोट पहुंच गई, वो मौत हो गई उसकी, तो वो हत्या नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सदोष मानव वध। नंबर 3 में यह है कि कोई लोक सेवक है, वो या लोक सेवक को कोई व्यक्ति सहायता कर रहा है, या लोक न्याय के हित में कोई कार्य चल रहा है, उसमें कार्य किया जा रहा है। लोक सेवक ने मान लीजिए कोई अपना जो विधिपूर्ण शक्तियां उसको प्राप्त हैं, उसके अनुक्रम में कोई काम किया, और उसमें काम करते हुए बिना आशय के, बिना पूर्व चिंतन के, बिना किसी नियोजन के उसके जो विधिपूर्ण अधिकार हैं उनका अतिक्रमण हो गया, और जिस जो काम कर रहा था उस काम से अगले व्यक्ति की मौत हो गई। अगर उसने अपने बिना किसी नियोजन के, बिना किसी आशय के, जो उसको लोक सेवक के नाते शक्तियां प्राप्त हैं, उसके अनुक्रम में काम किया है, तो यह हत्या नहीं होगी, यह आपराधिक मानव वध होगा। नंबर 4, चौथे में यह बताया गया है कि अचानक झगड़ा जनित आक्रोश की तीव्रता, मतलब कोई एक अचानक झगड़ा हुआ और किसी व्यक्ति को बहुत आक्रोश आया, उसमें उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उसी काम में बिना पूर्व चिंतन कुछ नहीं था, अचानक ऐसा सब कुछ हुआ, कोई आशय नहीं था उसका, और उसकी हत्या हो गई। उसमें क्रूरता की हद ना हो, ऐसा ना हो कि अचानक उसे गुस्सा आया और उसने कोई ऐसा कार्य किया जिससे अगले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और फिर उसने उसके साथ क्रूरता की, मर जाने के बाद उसको मतलब चाकू मारे, उसके शरीर के अंग भंग किए, तो फिर वो हत्या में चला जाएगा। अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में बिना आशय के, बिना पूर्व चिंतन के, क्रूरता से रहित उसने कोई काम किया है और उसमें उसकी हत्या हो गई, तो ये भी हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, ये आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ये भी आएगा। 5वां और अंतिम बिंदु ये है कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से कम नहीं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो व्यक्ति सहमति देता है, मृत्यु हो जाने का जोखिम उठाने की वो सहमति देता है। मान लीजिए किसी ऐसे खेल में है वो, जिस खेल में मृत्यु हो जाने का भय है, और उसने सहमति दी है। कोई भी जोखिम उठाना ऐसा हो सकता है जिसमें मौत होने की संभावना है, 18 वर्ष से उसकी अधिक उम्र है, तो उसमें अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो भी हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा और आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर करने का प्रयास किया है, आपराधिक मानव वध कब हत्या है, कब हत्या नहीं है।